अक्षय तृतीया, ये नाम ही अपने आप में एक वादा है, एक ऐसी शुरुआत का जो कभी खत्म ना हो। लेकिन सोचिए, इस एक वादे को पूरे भारत में कितने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। तो चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं ओडिशा के खेतों से लेकर दक्षिण भारत के सोने के बाजारों तक, और देखते हैं कि ये एक त्योहार हमारे देश की तरह ही इतना विविध और अनोखा क्यों है। तो हमारी इस यात्रा का रास्ता क्या होगा? सबसे पहले हम इस त्योहार के मूल मतलब को समझेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे धरती और सोना दोनों ही समृद्धि के प्रतीक बन जाते हैं। हम एक शानदार चंदन यात्रा में भी शामिल होंगे और आखिर में इस त्योहार के सार्वभौमिक संदेश पर बात करेंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम पूरे भारत का ये टूर शुरू करें, ये समझना जरूरी है कि इन सभी अलग अलग परंपराओं को आखिर एक साथ जोड़ता क्या है? जवाब त्योहार के नाम में ही छिपा है। अक्षय का सीधा सा मतलब है जिसका कभी क्षय न हो या जो कभी खत्म न हो। ये एक बहुत शक्तिशाली वादा है। जरा सोचिए, एक ऐसा बीज बोना जिससे कभी न खत्म होने वाली फसल मिले, या एक ऐसा निवेश करना जो हमेशा बढ़ता ही रहे। बस यही इस दिन का सार है। और कमाल की बात यह है कि इसे स्वयं सिद्ध दिन माना जाता है। मतलब ये अपने आप में ही इतना शुभ है कि कोई भी नया काम शुरू करने के लिए किसी से मुहूर्त पूछने की भी जरूरत नहीं। ये दिन खुद ही एक आशीर्वाद है। इसीलिए तो लोग इस दिन शादी करते हैं, नए बिजनेस शुरू करते हैं या कोई बड़ी खरीदारी करते हैं। तो यही सबसे दिलचस्प सवाल है ना, कि एक ही विचार, शाश्वत शुरुआत, इतने अलग अलग रूपों में कैसे मनाया जाता है। कहीं बीज, कहीं सोना, तो कहीं शादियां। ये सब आपस में कैसे जुड़े हैं? इसका जवाब खोजने के लिए हमें अपनी यात्रा शुरू करनी होगी। तो चलिए, हमारी यात्रा शुरू होती है ओडिशा और दक्षिण भारत से। यहाँ समृद्धि के दो बिल्कुल अलग मतलब देखने को मिलते हैं। एक के लिए समृद्धि जमीन से आती है तो दूसरे के लिए सोने से। ये कितना दिलचस्प है नहीं? एक तरफ समृद्धि जमीन से जुड़ी है, खेतों की जुताई और एक अच्छी फसल की उम्मीद से। वहीं दूसरी तरफ वही समृद्धि एक चमकती हुई कीमती धातु में दिखती है, जिसे धन की देवी को खुश करने के लिए खरीदा जाता है। ये दिखाता है कि एक ही त्योहार को कितनी अलग अलग नजरों से देखा जा सकता है। चलिए पूरब की ओर, ओडिशा में यहाँ किसान अखी मुट्ठी अनुकूला नाम की एक बहुत ही खूबसूरत रस्म के साथ मॉनसून का स्वागत करते हैं। वो अपने खेतों में सीजन के पहले बीज बोते हैं और धरती माँ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी फसल अक्षय हो, यानी कभी खत्म न होने वाली। अब यहाँ से सीधा दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, जहाँ अक्षय तृतीया पर खेतों की जगह आपको गहनों की दुकानों में भीड़ मिलेगी। यहाँ समृद्धि का मतलब है सोना खरीदना। ये माना जाता है कि ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और घर में कभी न खत्म होने वाला धन आता है। चलिए वापस उड़ीसा चलते हैं, क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अक्षय तृतीया यहाँ एक और भी बड़े और भव्य उत्सव की शुरुआत का दिन है। एक ऐसी रस्म जो गर्मी, भक्ति और पानी को एक साथ ले आती है। 42 दिन, जी हाँ, आपने सही सुना। पुरी के मशहूर जगन्नाथ मंदिर में चंदन यात्रा पूरे 42 दिनों तक चलती है, जो इसे मंदिर का सबसे लंबा त्योहार बनाती है। और ये सब शुरू होता है अक्षय तृतीया के दिन। जरा सोचिए, वो तेज गर्मी। ये त्योहार असल में देवताओं को उसी गर्मी से राहत देने का एक तरीका है। उनकी मूर्तियों को चंदन का लेप लगाकर ठंडा किया जाता है और फिर एक पवित्र सरोवर पर नाव की सवारी कराई जाती है। ये भक्ति का एक बहुत ही सुंदर रूप है। और बात यही खत्म नहीं होती। अक्षय तृतीया के दिन ही दुनिया की सबसे मशहूर रथ यात्रा के लिए उन विशाल रथों के निर्माण का काम भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो जाता है। तो ये दिन सच में नई शुरुआत का दिन है। लेकिन ये कहानी सिर्फ उड़ीसा और दक्षिण भारत की नहीं है। चलिए अब पूरे देश का एक छोटा सा चक्कर लगाते हैं और देखते हैं कि ये त्योहार और कितने अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। देखिए, राजस्थान में इसे आखा तीज कहते हैं और ये सामूहिक शादियों के लिए बहुत लोकप्रिय दिन है। वहीं पश्चिम बंगाल में व्यापारी हल खाता के साथ अपने नए बही खाते शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में परिवार नए बर्तन खरीदते हैं, जबकि उत्तर भारत में इस दिन दान पुण्य पर बहुत जोर दिया जाता है। व्यापार, समुदाय, दान पुण्य सब कुछ एक ही शुभ दिन में समाया हुआ है। तो खेती से लेके सोना खरीदने तक, शादी से लेके दान पुण्य तक, इन सभी अलग अलग परंपराओं में
आखिर वो कौन सी एक आम बात है, वो कौन सा धागा है जो इन सबको एक साथ पिरोता है? इसका जवाब इस खूबसूरत सोच में छिपा है कि असली मूल्य चीज में नहीं बल्कि उसके पीछे की नीयत में है। जब हम प्यार और विनम्रता से कुछ देते हैं या कुछ शुरू करते हैं तो वो काम हमेशा के लिए अमर हो जाता है, वो अक्षय बन जाता है। तो चाहे वो एक किसान का बोया हुआ बीज हो, एक जोड़े की शादी की कसम हो या किसी जरूरतमंद को दिया गया एक छोटा सा दान, ये त्योहार इसी सार्वभौमिक उम्मीद का जश्न मनाता है कि हमारे सच्चे प्रयास, हमारी सच्ची कोशिशें हमेशा बनी रहेंगी और जरूर फल देंगी। ये सोचने वाली बात है ना, कि अगर एक ऐसा दिन मिले जिस दिन शुरू की गई कोई भी चीज हमेशा के लिए हो जाए, तो उस दिन क्या शुरू करना चाहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें याद दिलाता है कि एक ही दिन में कुछ ऐसा शुरू करने का वादा छिपा हो सकता है जो कभी खत्म नहीं होगा।